students, how are you all? I hope all of you will be fine and safe at home. In our first lecture, we discussed exercise 1A and 1B. Today in our second lecture, we will discuss exercise 1C and properties of number. So let's open your book, page number 14. Question number 1, 2 and 3 are objective questions. These questions we will solve after completing the exercise. In exercise 1C, there are two basic concepts like multiplication and division. These are very familiar concepts for all of you. You have done in your previous classes. But the thing we are going to do today is quite different. That as you can see on the board, multiplication of numbers up to 6 digit by 10, 100 and 1000. इट मीन अगर आपको किसी 6 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़े 10 से 100 से और 1000 से, तो आपको एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. हमारे पास एक जो रूल है या उसके अकॉर्डिंग हम सिंपल आंसर फाइंड कर सकते हैं. एज यू कैन सी हियर आई हैव रिटन 6 डिजिट की वैल्यू है आपके पास. इसको अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है देन सिंपली यू विल ऐड 1 0 टू द राइट साइड ऑफ अ नंबर. लाइक इफ ये आपके पास ओरिजिनल नंबर है ना, ये आप राइट करें 3 4 6 5 1 2. 10 से मल्टीप्लाई किया देन यू विल ऐड 1 0 टू द राइट साइड एंड दैट्स योर आंसर. आपको पूरा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है. इज इट क्लियर? और जब आप राइट साइड पे 1 0 ऐड करेंगे तो आपका पूरा नंबर जो है दैट विल मूव टू द लेफ्ट साइड. इस बात का क्या मतलब है? जैसे देखें यहाँ पे आपके पास 5 की प्लेस वैल्यू क्या बनती है 100 और यहाँ पे आंसर में आपके पास 5 की प्लेस वैल्यू क्या बनती है 1000. तो इसी तरह पूरा जो नंबर है आपका लेफ्ट साइड पे मूव हो जाएगा. इज इट क्लियर? नाउ लुक एट द नेक्स्ट वैल्यू. सेम नंबर लिया है मैंने फिलहाल, मल्टीप्लाई बाय 100. जब आपने नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना है देन यू विल ऐड 2 0 टू द राइट साइड ऑफ अ नंबर. 3 4 6 5 1 2 and 2 zeros added. ठीक है? Again the whole number will be moved to the left side. When you have to multiply a number by 1000, 1000 से जब मल्टीप्लाई करना है then you will add 3 zeros to the right side of a number. 3 4 6 5 1 2 and 3. That's it. Is it clear students? इसी तरह जब आपने आपके जो क्वेश्चन है बुक पे क्वेश्चन नंबर 4 5 and 6, these questions are related to this concept. Let's एक क्वेश्चन जो है ना हम इससे रेलेवेंट कर लेते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट लेते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई द नंबर बाय 10. 10 से आपने मल्टीप्लाई करना है. क्वेश्चन इज 1 0 5 3 2 2. As you can see, number is written in international form. इंटरनेशनल पीरियड में राइट किया गया है. तो बेहतर है पहले आप रफ वर्ड में पहले आंसर में 10 से मल्टीप्लाई करना है देन यू विल ऐड 1 0. तो रफ साइड पे पहले आप लिख लें 1 0 5 3 2 2. ये ओरिजिनल नंबर है आपके पास. 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 0 ऐड हो गया. तो अब आपने आंसर प्रॉपर स्पेस के साथ लिखना है. तो अब यहाँ पे आप आंसर ऐड कर लें. आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट 3 0 2 2 देन नेक्स्ट 3 5 0 and 1, and that's your answer. Is it clear? Now let's do the second question. Question number पहले वाला क्वेश्चन 4 था ना. क्वेश्चन नंबर 5. मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है? क्वेश्चन ले लेते हैं हम 9 2 0. सिंपल. जब 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आपने क्या करना है? ऐड 2 zeros टू द राइट साइड ऑफ अ नंबर. ये प्रीवियस हम रेज कर देते हैं. तो साइड पे आप पहले लिख लें 9 2 0. ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है. ठीक है? 2 zeros आपने ऐड कर दी. ये आप ठीक है आपने रफ साइड पे कर लेना उसके बाद ताकि आप प्रॉपर स्पेस में आंसर राइट कर सकें. तो अब हम स्पेस में आगे फर्स्ट 3 वैल्यूज 1 2 3 zeros then next 3 1 2 3 then next 2 and that's your answer. Is it clear?
मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, देन यू विल ऐड 2 zeros to the right side of number. Same if you have to multiply question number 6, multiply number by 1000. 1000 से मल्टीप्लाई करने तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं आपको पहले बताया, you will add 3 zeros to the right side of a number. क्वेश्चन लेते हैं हम आपकी बुक से 1618500, ठीक है. You will simply add 2 zeros या 3 zeros. 1000 से करना है तो आपने 3 zeros ऐड करने हैं. ये आपके कन्वीनियंस के लिए मैं रफ साइड पे कर रही हूँ ताकि आपको स्पेस देने में गलती ना हो, ठीक है. 500 एंड यू विल ऐड 3 zeros टू द राइट साइड, ठीक है. अब आप इसको स्पेस देके प्रॉपर आंसर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ऑलरेडी 3 डिजिट्स हैं तो आप इजीली लिख सकते हैं. 3 zeros then 5 then 618. That's your answer. Is it clear, students? Now the next concept or the part is multiplication of number. मल्टीप्लिकेशन थी ना ये आपकी, अब है डिवीजन. क्या है आपके पास? डिवीजन. डिवीजन ऑफ नंबर्स अप टू 6 digit by 10, 100 and 1000. स्टूडेंट्स डिवीजन जो है दैट इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इनवर्स मीन मल्टीप्लिकेशन का ओपोजिट है. जो चीज़ आप मल्टीप्लिकेशन में करते हैं उसके ओपोजिट या उल्ट आप करते हैं किसमें? डिवीजन के अंदर. लाइक अगर मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या किया था, जीरोस को ऐड किया था, तो डिवीजन में आप क्या करेंगे? यू विल रिमूव जीरोस. ओके, चलें आपका जो अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 जो है वो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है. आपको क्वेश्चन हम लेते हैं. जैसे आपके पास वैल्यू है 283 डिवाइडेड बाय 10. ये मैंने एक वैल्यू ले ली है अप टू 6 डिजिट, ठीक है. अगर आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो हमने क्या करना था, किया था 0 ऐड किया था. अब हम करें डिवाइड, तो आप क्या करेंगे? 0 को रिमूव करेंगे, ठीक है. अब ये देखें 1 0 विल बी रिमूव फ्रॉम द मेन वैल्यू, मेन क्वेश्चन. आपकी फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए ये तरह कट कर देती हूँ, ठीक है. तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा आपका? 283. दैट्स योर आंसर. इज इट क्लियर? इसी तरह अगर आपने डिवाइड करना हो 100 से, देन यू विल रिमूव 2 zeros फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है. और अपन अच्छा इसमें मुझे बताएं, मल्टीप्लिकेशन में तो आपका नंबर पूरा लेफ्ट साइड पे मूव किया था ना, तो डिवीजन में क्या होगा? आपका नंबर राइट साइड पे मूव करेगा. देखिए अब 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया ना, तो आपका नंबर ऑटोमेटिकली पीछे को आ जाएगा राइट साइड पे, ठीक है. 2 से जब 100 से किया तो आपके पास 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है. The remaining part will be your answer. Is it clear? Now, if you have to divide a number by 1000, तो क्या होगा? बताएं जरा आप. You will remove 3 zeros from the question, ठीक है. The remaining part will be your answer. That's it. Is it clear? सिंपल सी बात है. जो आपने उसमें मल्टीप्लिकेशन में ऐड किया था, डिवीजन में आपने उसको रिमूव कर देना है, ठीक है. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात, आप जहाँ बुक में जहाँ पे भी आपको बॉक्सेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट राइट की गई है, जहाँ रिमाइंडर लिखा गया है, जहाँ रिमेंबर लिखा गया है, वो चीज़ें जो हैं वो आप अच्छी तरह से याद बेशक ना करें, लेकिन आपको अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं. अब आपके पास एक पेज नंबर 9 और 11 पे एक बॉक्स में दिया गया है रिमाइंडर. उसमें लिखा गया है टू मल्टीप्लाई अ नंबर विद पावर्स ऑफ 10. अब पावर्स ऑफ 10 क्या है? अगर आपको ना पता हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. तो सिंपल स्टूडेंट्स, 10, 100 एंड 1000 दीज आर कॉल्ड पावर ऑफ 10. अब ये पावर ऑफ 10 सिर्फ 1000 तक नहीं है, ये कंटिन्यू रहते हैं, यानी कि 1000, 10,000, 100,000 एंड सो ऑन. तो इसे कहते हैं पावर्स ऑफ 10. तो आपसे अगर एमसीक्यूज आए, फर्स्ट करें टू मल्टीप्लाई अ नंबर विद पावर्स ऑफ 10 वी प्लेस जीरोस टू द डैश साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड. अब प्लेस मैंने स्टार्ट में बोल दिया, प्लेस 0. प्लेस मतलब या ऐड 0 या प्लेस 0 इज द सेम थिंग. तो आप क्या करेंगे? राइट साइड पे. इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है अगर पावर्स ऑफ 10 से डिवाइड किया जाए तो आप क्या करेंगे? यू विल रिमूव 2 zeros. अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज की जा सकती है. हो सकता है कहीं आपसे वो पूछे जीरोस ऐड और रिमूव करने के बारे में, और कहीं आपसे पूछ सकते हैं कि नंबर आपका राइट साइड पे मूव होगा या लेफ्ट साइड पे.
ये बातें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। ये तो थी स्टूडेंट्स जो चीज़ डिफरेंट थी जो यहाँ पे हमने सीखी है, ठीक है। अब अगर आप अपनी एक्सरसाइज अगेन दोबारा ओपन जरा पेज ओपन करें, पेज नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 आर द बेसिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्वेश्चन। आई कैन होप कि आपको ऑलरेडी वो आती होगी, लेकिन फिर भी रिवाइज करने के लिए मैं एक ही क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व करती हूँ, ओके। फर्स्ट हम कर लेते हैं डिवीजन का क्वेश्चन, ठीक है। यू हैव टू डिवाइड 437 बाय 12, ठीक है। डिवाइड करना आपने, सिंपल। अब आप मुझे बताएं इसमें से डिवाइजर क्या है और डिविडेंड क्या है। द नंबर विच इज टू बी डिवाइड, जिस नंबर को डिवाइड करना होता है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, एंड द नंबर बाय विच वी डिवाइड, जिससे हम डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड डिवाइजर, ठीक है। 4, 3, 7, 12, ठीक है। अब डिवीजन का जो रूल है स्टूडेंट्स वो आपको पता ही है। आपका डिवाइजर जितने डिजिट नंबर है ना, आपने उतनी ही वैल्यू को टारगेट करना, डिविडेंड में उतनी ही डिजिट्स को टारगेट करना है। लाइक डिवाइजर 2 डिजिट नंबर है, यू हैव टू टारगेट द फर्स्ट 2 वैल्यूज, फर्स्ट 2 डिजिट्स, ठीक है। अब आपने करना ये है, इट्स लाइक अ हिट एंड ट्रायल मेथड। आपने बार बार चेक करके देखना होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आ जाए। 12 को आपने मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास एग्जैक्ट 43 आए, या फिर इससे लेस वैल्यू है, ग्रेटर नहीं आनी चाहिए। ग्रेटर हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो अब आप देखिए 12 को देखिए 43 आता है 12 के टेबल में, जरा चेक करें, नहीं आता ना। 14, अब नियरेस्ट वैल्यू क्या है, इससे मिनिमम 40, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36 एंड 4 48, एक्सीड कर रही है 43 से एक्सीड। तो आप क्या करेंगे, जो नियरेस्ट क्या है 3, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 77। अब इसको फिर डिविजिबल है ना, 12 को डिवाइड करें किससे करेंगे, 12 6 72। सो आपके पास उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया कि आपके पास रिमाइंडर आ गया। फर्दर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि डिवाइजर आपको 12 है और ये जो आपके पास वैल्यू है वो लेस है। तो अब मुझे बताएं, दिस इज योर डिवाइजर, दिस इज योर डिविडेंड, एंड द आंसर इज योर क्वोशिएंट, एंड दिस इज योर रिमाइंडर। अब यहाँ पे इन्होंने एक रूल बताया है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करें डिवाइजर से, देन उनके आंसर में ऐड कर दें रिमाइंडर, तो आपका जो इक्वल होगा या आंसर होगा वो होगा डिविडेंड के इक्वल। तो चेक करके देखें, ये आपको बड़ी, ये तो फिलहाल बड़ी वैल्यू है ना, मैं आपको समझाने के लिए इसकी छोटी सी वैल्यू ले लेते हैं, डिवाइड करते हैं। लाइक 15 है, 2 7 14, यू हैव 1 रिमाइंडर। अब इस पे जो मैंने यहाँ आपको रूल बताया है, मल्टीप्लाई अ क्वोशिएंट बाय डिवाइजर, और उसके आंसर में आपने ऐड करना है रिमाइंडर, दैट विल बी इक्वल टू डिविडेंड। अब यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के आंसर आएगा 7 2 14, उसमें आंसर में ऐड कर दें आपका रिमाइंडर प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 15, और 15 आपका क्या है, डिविडेंड, ठीक है ना। इट मीन ये आपकी बुक पे राइट किया हुआ है, पेज नंबर 12 के ऊपर दिया हुआ है बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने, अब जब डिवीजन के क्वेश्चन आप करेंगे तो आपने ये किसी भी क्वेश्चन पे चेक करके देख लेना, आइदर इट इज राइट तो है, मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया, आप खुद भी करके देखिएगा, ठीक है। अब इसी तरह स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वैसे तो आपको आती होगी, जाहिर है आप प्रीवियस क्लासेस में करके आए हैं, ठीक है, बस आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। मैं एक क्वेश्चन कर देती हूँ, आपके पास क्वेश्चन है 553 2 6 1 5 and you have to multiply a number by 23, ठीक है। पता है ना आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। आपने अब ये क्या आपके पास मल्टीप्लिकेंड, व्हाट इज दिस, मल्टीप्लिकेंड, द नंबर विच इज टू बी multiplied and by which we have to multiply is called multiplier. 23 is multiplier and this value is multiplicand. Now we are going to multiply the value
3 को पहले आपने फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1 सबसे। 3 5 अब 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 1 जा 3 एंड 4, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। ठीक है, नाउ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया वो ये है, यूजुअली आप प्रीवियस क्लास में यहाँ यूज करते थे क्रॉस का साइन। वो क्यों करते थे कि वंस केस हो गया है ना, उसको कवर अप करने के लिए हम क्रॉस साइन लगाते थे, क्योंकि अब हमने नेक्स्ट सेकंड 10th प्लेस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है तो वो हम आगे से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे इस क्लास में दे हैव इंट्रोड्यूस्ड क्रॉस टू द जीरो। जीरो का भी मतलब वही है ना, जीरो किसी भी नंबर में ऐड करें तो आपका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इन्होंने यहाँ क्रॉस के बजाय जीरो ऐड किया, तो आपने इसमें जरा बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, नाउ अब 2 से आपने करना है इन सब वैल्यूज को। 5 2 जा 2 5 जा 10 0, 1 कैरी अगेन, 2 1 जा 2 एंड 1 3, 6 2 जा 12 का 2 1 कैरी, 2 2 जा 4 एंड प्लस 1 5, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। ठीक है, देन आप इसको ऐड कर लेना 5 4 8 और 3 11, 1 कैरी, 7 8 9 10 0, 1 कैरी, 9 और 1 10 और 5 15, 1 कैरी, 6 और 6 12, 2 and 1 here, 1 is carry, 2 and 1, and that's your answer. ठीक है, and the answer of multiplication is called प्रोडक्ट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये थी मल्टीप्लिकेशन। आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 10 और 11, दीज आर लाइक दिस। ठीक है, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। आपकी एक्सरसाइज 1C में यही क्वेश्चन से, ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, ओके, अब जो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वो है प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। नाउ स्टूडेंट्स ओपन योर बुक पेज नंबर 13, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। ठीक है, अब इसमें अंडर प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर देयर आर 3 लॉज, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, बुक से आपने एग्जैक्टली रीडिंग कर लेनी है। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स मीन एप्लीकेबल है, ये अप्लाई होता है मल्टीप्लिकेशन पे एंड एडिशन पे। ठीक है, और जो कम्यूटेटिव लॉ है वो स्टेट करता है, या उसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई सी भी दो नंबर्स जो हैं उनका ऑर्डर चेंज करें, जगह चेंज करें, आंसर विल रिमेन द सेम, आंसर विल नॉट चेंज। ओके, नाउ look at the board. First is commutative law. As I said, it holds on addition and multiplication. First we will discuss addition. ठीक है, I just took the value for your convenience, easy value numbers लिए। ठीक है, 2 और 3, 2 और 3। ठीक है, जैसे मैंने कहा इनका ऑर्डर चेंज कर लें तो आंसर सेम ही रहेगा। पहले 2 + 3 था, I have changed 3 + 2, we got the same answer। 2 + 3 = 5 and 3 + 2 = 5। So ऑर्डर चेंज करने से आंसर doesn't change, आंसर will remain the same। ठीक है, now commutative law of multiplication, same 2 × 3 = 6। We have changed the order, 3 × 2 is equal to 6, so order change mean answer doesn't change। ठीक है, now the second law is associative law। ठीक है, that is associative law में स्टूडेंट्स क्या है आपके पास, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जो है वो ऑल्सो मल्टीप्लिकेशन पे और एडिशन पे होल्ड करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर इसमें कम्यूटेटिव में आपके पास 2 वैल्यूज होती थी, एसोसिएटिव में आपके पास 3 वैल्यूज होंगी। ठीक है, और इसमें अगर आप नंबर्स की ग्रुपिंग चेंज कर दें, इफ़ यू चेंज द ग्रुपिंग ऑफ नंबर या उसको डिफरेंटली ग्रुपिंग करें तो आंसर आपका चेंज नहीं होगा, आंसर विल रिमेन द सेम। लेट्स टेक द 2 वैल्यू, इसमें 3 वैल्यूज चाहिए, 2 3 and 4। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले हम 2 को सेपरेट कर लेते हैं, पहले हम कर रहे हैं एडिशन पे। ठीक है, चेक करें, 2 सिंपल रहने दें। ठीक है, उसके बाद आप इन दो नेक्स्ट 2 को ब्रैकेट में ले लें। अब चेक करते हैं, और दूसरी ग्रुपिंग हम करते हैं
फर्स्ट टू को ब्रैकेट में ले लेते हैं और थर्ड जो है इसको सेपरेट कर देते हैं. नाउ लेट्स सी आंसर. 2 प्लस 3 प्लस 4 7. 7 और 2 9. ठीक है. अब देखते हैं इस साइड का आंसर सेम हो. 3 प्लस 2 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9. एज यू कैन सी ग्रुपिंग हमने चेंज की है बट आंसर इज द सेम. इट मीन एसोसिएटिव लॉ जो है एडिशन पे होल्ड करता है. ठीक है. अब अगर हम चेक करें मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पे अगर आप ये वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, 2 3 एंड 4. पहले आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट विल बी इक्वल टू, अब 2 को आप मल्टीप्लाई बाय 3 ले लें और 4 को सेपरेट कर दें. तो 2, और आपको पता होना चाहिए वी ऑलवेज सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट. ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है. मल्टीप्लाई बाय 12 4 to the 12 12 to the 24 3 to the 6 multiply by 4 6 4 the 24. Answer is same. Is it clear? Now the third law is distributive law. ठीक है. distributive law जो है वो मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे होल्ड करता है. इसमें हमने 3 वैल्यूज दी हैं 3 4 एंड 5. ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन मीन इसमें एडिशन का भी ऑपरेशन यूज होगा और मल्टीप्लिकेशन का. अब 3 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है इनटू मीन ब्रैकेट में लिख लेना है नेक्स्ट 2 वैल्यूज 4 प्लस 5. अब इसको ओपन करके लिख लेना है. लाइक अब 3 जो है पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आपने सेपरेट भी लिख लेना है. 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट में सेंटर पे कौन सा साइन है, ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, प्लस का, तो आपने प्लस सेंटर में लिख दिया. फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 5. अब चेक कर लेते हैं. 3 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है. 5 प्लस 4 9. अब 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया वी गॉट 27. अब यहाँ भी हम पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट. 4 3 जा 12, सेंटर में प्लस है, प्लस आ गया आपके पास. 5 3 जा 15. दोनों को ऐड करें वी गॉट 27. एज यू कैन सी हियर वी बोथ साइड्स आर द सेम. दोनों का आंसर सेम आया 27 27. और मल्टीप्ली ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है एज आई सेड, अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो वो आपने खुद करके देखना है तो भी आपका एप्लीकेबल है. आंसर यही आएगा. ठीक है. दोनों साइड्स इक्वल होंगी. आई होप ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होगी. इसी तरह मुझे ये जो आपके क्वेश्चन है 1 2 3 एक्सरसाइज 1 सी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपने इसके खुद करने के काबिल आप हो गए हैं. आप खुद कर लेंगे. ठीक है. इसी से रेलेवेंट सारे क्वेश्चंस हैं. अच्छा मुझे आप मुझे बताएं जरा, मुझे मल्टीप्लिकेशन का एक रूल है. अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर को 2 मल्टीप्लाई बाय 1 या 5 मल्टीप्लाई बाय 1, एनी नंबर, किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आंसर आता है? आंसर क्या होगा? सेम, वही नंबर. 2 1 2 5 1 5. और किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर विल नॉट चेंज, आंसर विल रिमेन द सेम. ये चीज़ें आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं. और इसी तरह एक और रूल है, इफ मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 0, अगर किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए, वो नंबर कोई भी हो, वट एवर द नंबर इज, वो आपका आंसर क्या होगा? 0. बड़ी से बड़ी वैल्यू भी अगर आप ले लें, इफ मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 0 इट विल बिकम 0. ठीक है. ये सब बातें हैं जो आपने अच्छी तरह से रिवाइज करनी है. आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टू यू. आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और इग्नोर नहीं करना. थैंक यू.